स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे किष्किंधा नगरी में पहुंचने के बाद में सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली को भयंकर रूप से सिंहनाद करते हुए पुकारता है। बाली राजमहल से बाहर आता है। राजमहल से बाहर निकलते समय बाली ने अपनी पत्नी तारा को अच्छी तरह संतुष्ट किया और सुग्रीव के पास आकर उससे युद्ध करने लगे। दोनों भाइयों के इस युद्ध में अंत में श्री राम ने बाली को केवल एक ही बाण से मार दिया। उसके आगे हम देखते हैं, ये श्लोक हैं ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। ततः राघवः सुग्रीव वचनात् आवे वालिनं हत्वा तत् राज्ये सुग्रीवम एव प्रत्यपादयत्। इस श्लोक में सुग्रीव का जो राज्यारोहण है उसका वर्णन किया गया है। ततः उसके बाद में बाली को श्री राम द्वारा मारने के बाद में ततः तदनंतरम या उसके बाद राघव रघुकुल में उत्पन्न श्री राम ने सुग्रीव वचनात् सुग्रीव के द्वारा कहे गए वचनात् वचनों को मानते हुए आहुए उस युद्ध में वालिनम हत्वा किष्किंधा के राजा बाली को मार करके तत् राज्य उस किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुग्रीवम एवं प्रत्यपादयत् सुग्रीव को ही निश्चित रूप से स्थापित कर दिया। इस श्लोक में प्रतिपादित किया गया है कि दोनों भाइयों के उस युद्ध में सुग्रीव जानता था कि यदि श्री राम ने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया तो वह बाली के हाथों मारा जाएगा। इसलिए लड़ते लड़ते सुग्रीव ने श्री राम से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, बाली को मारने की प्रार्थना की। सुग्रीव के वचनों को स्वीकार करते हुए श्री राम ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुग्रीव को बिठा दिया गया। श्री राम ने सुग्रीव को ही किष्किंधा के राज सिंहासन पर दोबारा बिठा दिया, क्योंकि मूल रूप से सुग्रीव ही किष्किंधा का राजा था और उसे हटाकर ही बाली ने सिंहासन पर कब्जा किया था। अगला श्लोक है सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। इस श्लोक में सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में सुग्रीव अपने राज दरबार में सभी वानरों को बुला करके और माता सीता की खोज के लिए उनको सभी दिशाओं में भेज देता है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसका अन्वय है वानरर्षभ सह च जनकात्मजां दिदृक्षुः सर्वान् वानरान् समानीय दिशः प्रस्थापयामास। वानरर्षभ वानरों में सर्वश्रेष्ठ सह उस सुग्रीव ने जनकात्मजाम राजा जनक की पुत्री सीता जी को दिदृक्षु खोजने के लिए, दिखवाने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, दिदृक्षु खोजने के लिए सर्वान वानरान किष्किंधा में विद्यमान सभी वानरों को राजमहल में समानीय बुलाकर दिशः प्रस्थापयामास सभी दिशाओं में भेज दिया। अर्थात
वानरों में सर्वश्रेष्ठ उस सुग्रीव ने राजा जनक की पुत्री सीता जी को खोजने के लिए, उसकी खोज करवाने की इच्छा से किष्किंधा में विद्यमान सभी वानरों को बुलाकर सभी दिशाओं में भेज दिया। इस श्लोक में एक शब्द आया है जनकात्मजाम। इसमें है जनकस्य आत्मजा ताम इति, अर्थात राजा जनक की पुत्री सीता जी। दिदृक्षु द्रष्टुम इच्छुकः इति, दिदृक्षु जो देखने का इच्छुक होता है वह दिदृक्षु कहा जाता है। अगला श्लोक है ततो गृध्रस्य वचनात् शम्पातेर हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। ततो गृध्रस्य वचनात् शम्पातेर हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। इस श्लोक में हनुमान द्वारा विशाल खारे समुद्र को लांघने का वर्णन इसमें किया गया है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है ततः बलि हनुमान संपाते गृध्रस्य वचनात् शतयोजन विस्तीर्णम लवणार्णवम पुप्लवे। ततः उसके बाद में सुग्रीव द्वारा वानरों को राजमहल में बुलाकर सभी दिशाओं में भेजने के बाद में क्या होता है कि जो हनुमान थे, जो बानर थे, ततः बलि हनुमान, उसके बाद में बलवान, अलौकिक रूप से बलवान पवन पुत्र हनुमान ने संपाति नाम के एक गृध्रस्य वचनात्, गिद्ध के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर के शतयोजन विस्तीर्णम, 100 योजन तक जो विस्तृत रूप से फैला हुआ जो समुद्र है, लवणार्णवम, खारे पानी से भरपूर जो समुद्र है, पुप्लुवे, उसको पार कर लिया। अर्थात जब हनुमान भी सीता की खोज में निकलते हैं तब संपाति नाम का एक गिद्ध है वो हनुमान को मिलता है, और जब संपाति उस हनुमान जी को कहते हैं कि ये जो 100 योजन तक यह समुद्र फैला हुआ है, उसके बाद में एक लंका नगरी है, उसमें सीता जी विद्यमान है। क्योंकि जो संपाति है वो 100 योजन तक देखने में सक्षम है। संपाति जटायु के ज्येष्ठ भ्राता है और इन दोनों भाइयों के पिता है पक्षीराज गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन है। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी में लवणार्णवम, लवणस्य अर्णवः, अर्थात जो खारे पानी का महासमुद्र है उसे लवणार्णव कहते हैं। अगला श्लोक है तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकां गतां। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, इस श्लोक में हनुमान द्वारा सीता को अशोक वाटिका में देखने का वर्णन किया गया है। दक्षिण दिशा में या दक्षिण समुद्र को पार करके जब दक्षिण तट पर वर्तमान रावण द्वारा जो रक्षित लंकापुरी है उसमें पहुंचकर हनुमान ने ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में बैठकर राम के चरण कमल का ध्यान करती हुई सीता जी को हनुमान जी देखते हैं। इसका वर्णन इसमें किया गया है। श्लोक है तत्र रावण पालितां लंकापुरीं समासाद्य अशोकवनिकां गतां ध्यायन्तीं सीतां ददर्श। तत्र रावण पालितां लंकापुरीं, वहाँ अर्थात महासागर के उस पार
राक्षसों के राजा रावण के द्वारा पालन पोषण की जाती हुई लंकापुरी लंका नाम की उस नगरी में समासाध्य भली प्रकार से पहुंचकर अशोक वनिकाम अशोक वाटिका में पहुंचकर गताम बिठाकर रखी गई या वहां पर विद्यमान थी, ध्यायंतीम श्री राम का ध्यान करने में अच्छी तरह डूबी हुई, सीताम सीता जी को ददर्श देखा। किसने देखा? हनुमान ने सीता जी को हनुमान वाटिका में बैठकर श्री राम का ध्यान करते हुए देखा। तो महामुनि नारद कहते हैं कि 100 कोस के समुद्र को पार करने के बाद में, विशाल महासागर को पार करने के बाद में जब श्री हनुमान उस पार पहुँचे तो सबसे पहले वो लंका नगरी में उसने प्रवेश किया और लंका नगरी में सीता जी का जो पालन पोषण है राक्षस राज रावण के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और उस नगरी को देखने के बाद में हनुमान लंकाधिपति जो रावण है उसके राजमहलों में गए, क्योंकि सीता जी को उनको ढूंढना था। तो जब वो ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां पर सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और वो श्री राम की भक्ति में, श्री राम के ध्यान में डूबी हुई थी। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे हैं रावण पालिताम, रावणेन पालिताम तृतीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ध्यायंतीम, ध्या और सत्री प्रत्यय यहाँ पर नीप और अम, ध्यायंतीम। अगला श्लोक है निवेदयित्वाभिमानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समासवास्य च वेदेहिं मर्दयामास तोरणम्। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समासवास्य च वेदेहिं मर्दयामास तोरणम्। श्लोक 91 हैं। अभिज्ञानं निवेदयित्वा प्रवृत्तिं च विनिवेद्य वेदेहिं च समासवास्य तोरणम् मर्दयामास। इस श्लोक में हनुमान व सीता के मध्य जो बातें हुई थी, जो वार्तालाप हुआ था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अभिज्ञानम निवेदयित्वा, पहचान के रूप में श्री राम के द्वारा जो मुद्रिका दी थी श्री राम ने, तो पहचान की वस्तु दिखा करके, निवेदयित्वा निवेदन करके या उसको समर्पित करके, प्रवृत्तिम च विनिवेद्य श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता से संबंधित जो समाचार था उसको माता सीता को विस्तार से कह करके, विनिवेद्य विस्तार से कह करके, वेदेहिंच और विदेहराज जनक की पुत्री सीता जी को समासवास से बहुत अच्छी तरह से आश्वासन दे करके तोरणम मर्दयामास, अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को मर्दयामास तोड़ दिया। हनुमान जी ने सीता जी को पहचान के रूप में श्री राम के द्वारा दी गई जो मुद्रिका है उसको पहले तो उन्होंने माता सीता को समर्पित कर दिया और उसके बाद में श्री राम तथा सुग्रीव की जो मित्रता से संबंधित जो समाचार था उसको विस्तार से कहा। विदेहराज जनक की पुत्री सीता जी को अच्छी तरह से आश्वासन दे करके अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को हनुमान जी ने तोड़ दिया। इसमें निवेदयित्वा, निउपसर्ग पूर्वक विद धातु कृत्वा प्रत्यय हैं, तो निवेदयित्वा, विनिवेद्य, वी नी विद और ल्यप है यहाँ पर, विउपसर्ग पूर्वक नी विद और ल्यप, समासवास्य सम और आश्वास्य समासवास्य। अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञाने धातु से लिट प्रत्यय करने पर अभिज्ञानम बनता है, जिसका अर्थ होता है पहचानना। अगला श्लोक है पंचसेनाग्रगान् गत्वा सप्तमन्त्रिषुतानपि शूरमक्षञ्च निक्षिप्य ग्रहणं समुपागमत्। पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिषुतानपि शूरम् अक्षञ्च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है
पंच सेनाग्रगान सप्तमंत्री सुतान अपियत्वा सूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत। इस श्लोक में अक्षय कुमार के वध का वर्णन किया गया है। पंच सेनाग्रगान, रावण की सेना के आगे आगे गमन करने वाले 5 सेनापतियों को मार दिया हनुमान ने, और सप्तमंत्री सुतान, 7 मंत्रियों के पुत्रों को मार दिया। अपिहत्वा, उनको मार करके भी, शूरम अक्षम च, अत्यधिक सूरवीर अक्षय कुमार को, निष्पिष्य, पीस करके, निश्चित रूप से पीस करके, ग्रहणम समुपागमत, ब्रह्मास्त्र के बंधन को सम्मान पूर्वक उसने स्वीकार कर लिया। महामुनि नारद आगे कहते हैं कि हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में मुख्य द्वार को तोड़ दिया तो इसकी सूचना द्वारपालों ने राजा रावण के पास पहुंचाई। रावण के आदेशानुसार पहले तो 5 सेनापति आए, हनुमान जी ने उन 5 को मार दिया। और इस सूचना के पहुंचने पर रावण के महल में जम्बूमाली के नेतृत्व में 7 मंत्री पुत्र आए। रावण ने उनको भी देखते ही देखते नष्ट कर दिया। हनुमान ने उनको देखते ही देखते नष्ट कर दिया। उसके बाद में रावण का जो दूसरा पुत्र, मेघनाद का छोटा भाई जो अक्षय कुमार, उसको भी हनुमान ने मार दिया। और बाद में रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आया, और आते ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मा जी का पूर्ण सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया और स्वयं ही नतमस्तक होकर ब्रह्मास्त्र में अपने आप को समर्पित कर दिया। सेनायाम अग्रे गच्छति इति सेनाग्रगः तान इति, अर्थात जो सेना में सबसे आगे आगे चलता है उसे सेनाग्रग अथवा सेनापति कहते हैं। हनने धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर हत्वा आरोप बनता है। समुपागमत, सम उपसर्ग पूर्वक उप प्लस अगमत, समुपागमत। इस प्रकार आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।